कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वायरस। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। वायरस क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक होते हैं, ठीक है। वायरस बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं, ठीक है। वायरस क्या होते हैं? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब ओनली, इनके अलावा और कोई पैरासाइट के फॉर्म में ही ये लिविंग हो सकते हैं और कोई फॉर्म में लिविंग नहीं हो सकते, इसलिए ऑब्लिगेटरी होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब ये लाइफ में पैरासाइट ही होते हैं और कोई फॉर्म में नहीं मिलते, ठीक है बेटे। वायरस के पास में अपना खुद का कोई भी सेलुलर सिस्टम नहीं होता। इनके अंदर ना सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे वायरस के, ठीक है। अब वायरस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वायरस की स्ट्रक्चर में कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 2 कंपोनेंट क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं और 2 कंपोनेंट एसेसरी होते हैं। जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो हैं जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कैप्सिड, जो सभी वायरस में मिलते हैं। और जो एसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो हैं एनवेलप और एंजाइम, जो कि अलग अलग वायरस में अलग अलग होते हैं और कुछ वायरस में नहीं मिलते। जिन वायरस में ये नहीं मिलते उन्हें नेकेड वायरस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवेलप की। एनवेलप क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ वायरस विच इज डेवलप्ड बाय द होस्ट, ओके। या एनवेलप क्या है? वायरस की सबसे बाहर वाला लेयर है जो कि होस्ट से बना होता है। और जरूरी नहीं है कि ये सभी वायरसेस में हो, कुछ वायरस में होता है और कुछ में नहीं होता। दूसरा है क्या? अच्छा, कई वायरसेस के अंदर जिनमें ये वायरस एनवेलप नहीं होता, उन वायरसेस को हम क्या कहते हैं? नेकेड वायरस कहते हैं। वो वायरस जिनके अंदर एनवेलप नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं बेटे? उनको हम नेकेड वायरस कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में आते हैं, ये जो एनवेलप है ये प्रोटीन का भी बना हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट का भी बना हो सकता है, फैट का भी बना हो सकता है। इसके बाद आते हैं एंजाइम्स। वायरस में बेसिकली 2 मेन एंजाइम होते हैं। एक होता है लाइटिक एंजाइम या लाइसोजाइम, जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को गलाता है, और दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरस को क्या है? वायरस एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, यानी ये किसी दूसरी सेल के अंदर जिंदा रहेगा, ठीक है। अब उसको सेल के अंदर घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को गलाना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए से जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है? लाइसोजाइम, ठीक है, या लाइटिक एंजाइम, ठीक है। दूसरा है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होता है? आरएनए से डीएनए बनाने को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से डीएनए बनाने को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये काम करने वाले एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है बेटे। अब है क्या? ये किन में मिलेगा? ये मिलता है किसमें? आरएनए वायरस में। वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको रेट्रोवायरस कहते हैं, और उनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलता है। वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनके अंदर कौन सा एंजाइम मिलेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बाद में आता है अगला, प्रोटीन कैप्सिड। ये वायरस का बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है, ओके। इसीलिए इसे नेसेसरी पार्ट ऑफ द वायरस कहते हैं। ये छोटी छोटी गोलियों या यूनिट से बना होता है। इस यूनिट को कहते हैं कैप्सोमियर। ये अलग अलग वायरस के अंदर अलग अलग नंबर में होती है, ठीक है। यानी वायरस का क्लासिफिकेशन कैप्सोमियर के नंबर के बेसिस पे किया जाता है। इनके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्या होता है? बॉडी इनके खिलाफ क्या बना सकती है? एंटीबॉडी बना सकती है, और इन्हीं को ही देखकर बॉडी पहचानती है कि मुझे एंटीबॉडी बनानी है, ओके। इसके बाद में आता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? वायरस का। और ये क्या करता है? वायरस के सारे कैरेक्टर्स रखता है अपने अंदर। जेनेटिक मटेरियल 4 तरह का हो सकता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए, जिसको डीएस डीएनए भी कहते हैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए, जिसको डीएस आरएनए कहते हैं, एसएस आरएनए यानी एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एसएस आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। डीएस डीएनए किसमें होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए किसमें होता है? बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है,
DS RNA किस में होता है? रियो वायरस के अंदर होता है। सिंगल स्ट्रैंड DNA किस में होता है? साई क्रॉस 174 नाम के वायरस में होता है, ठीक है, ओके, 5 क्रॉस 174 वायरस में होता है। और सिंगल स्ट्रैंड RNA किस में होता है? रेट्रो वायरसेस में जनरली क्या सा होता है? सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, जिसमें HIV भी आता है, ठीक है। अब यहां पर ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बताता है कि वायरस कैसे होता है। वायरस में सबसे बाहर देखिए जो क्राउन जैसा है वो क्या है? एनवलप, ठीक है। हमारा जो कोरोना वायरस है ना वो भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो बाहर दिख रहा है क्राउन जैसा, ये है एनवलप। अंदर की साइड में 2 प्रोटीन के कोड हैं, ठीक है, दिख रहे हैं बेटे, प्रोटीन लेयर 2, वो आपको क्लियर हो गए। फिर सिंगल स्ट्रैंड RNA दिख रहा है आपको, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। यहाँ पर 2 डॉट्स के फॉर्म में एंजाइम्स भी है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं। ये कौन सा वायरस है? ये वायरस है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एड्स फैलाने वाला HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो क्या है, जो हमें बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाता है। कौन सी बीमारी फैलाता है वो? एड्स, ठीक है, याद रहेगा बेटे। चलिए अब ये तो हुई वायरस की स्ट्रक्चर। वायरस के टाइप की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वायरस अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बोलते हैं जूफेज, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बोलते हैं फाइटोफेज, और बीजीए को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बोलते हैं साइनोफेज, फंगस को इन्फेक्ट करने वाले को बोलते हैं माइकोफेज, एल्गी को इन्फेक्ट करने वाले को बोलते हैं फाइकोफेज, और जो यीस्ट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं जाइमोफेज, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोफेज। शेप के बेसिस पे भी वायरस 3 तरह के होते हैं, हेलिकल वायरस और फिलामेंटस वायरस जो कि लंबे होते हैं, क्यूबॉइडल वायरस और पॉलीहेड्रल वायरस जो कि गोल या पॉलीहेड्रल होते हैं, और बाइनियल वायरस जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक पार्ट पॉलीहेड्रल या क्यूबॉइडल होता है और नीचे उसके डंडा लगा होता है, हेलिकल टेल होती है उसकी, ओके। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस किस बेसिस पे होता है वायरस का? क्लासिफिकेशन का जो होता है वो 2 बेसिस पे होता है। जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल DNA है तो उसे कहते हैं डीऑक्सी वायरस, और अगर जेनेटिक मटेरियल RNA है तो उसे कहते हैं राइबो वायरस, ओके। राइबो वायरस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? राइबो वायरस का दूसरा नाम है रेट्रो वायरस। इसे रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, लेकिन इसे क्या बनाना पड़ता है? पहले DNA बनाना पड़ता है, पीछे जाकर DNA बनाना पड़ता है, उसके बाद दोबारा से RNA बनाना पड़ता है। जो रेट्रो वायरस हैं या राइबो वायरस हैं या फिर वो वायरस जिनके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके अंदर क्या मिलता है बेटे? उनके अंदर एक खास तरह का एंजाइम मिलता है। इस एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ में आया बेटे? ओके। अब बात करते हैं वायरस की लाइफ साइकिल की। वायरस की लाइफ साइकिल जो है वो जनरली लाइटिक साइकिल होती है। मैं सिंपल सी बताता हूं आप, वायरस क्या करता है, अपना जो भी इसका होस्ट है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, बीजीए हो, फंगस हो, एल्गी हो, यीस्ट हो या बैक्टीरिया हो, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है जो उसके पास में इस वक्त जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अगर डीएनए होगा तो डीएनए डाल देगा, आरएनए होगा तो आरएनए डाल देगा। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, अब होस्ट की सेलुलर मशीनरी को यूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। समझ में आया? उसने खुद का कुछ नहीं, उसके पास खुद का कोई मटेरियल नहीं था, कोई सेलुलर मशीनरी नहीं थी, लेकिन वो होस्ट की सेलुलर मशीनरी यूज करने लगता है। जैसे ही वो होस्ट की सेलुलर मशीनरी यूज करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाना शुरू करता है, बहुत सारी कॉपीज बना देता है। उसके बाद में वो क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन जाती है तो उसके बाद में क्या करता है, वो अपने चारों तरफ का प्रोटीन कैप्सिड बनाता है। कैप्सिड बन गया, जेनेटिक मटेरियल बन गया। अब जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड में घुस जाएगा और क्या बना देगा, नया वायरस बना देगा। अब क्या है, जब वायरस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो अपने होस्ट सेल को फाड़ करके बाहर आ जाते हैं और नए जो है होस्ट को उनको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अब वायरस को वायरस कब कहते हैं, जब वो लिविंग कंडीशन,
जब वो सेल के अंदर, सेल के बाहर उसे विरियन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विरियन। नॉन लिविंग वायरस इज कॉल्ड विरियन। ठीक है, नॉन लिविंग वायरस इज जस्ट अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। विरियन इज जस्ट अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल विच डोंट शो एनी काइंड ऑफ लिविंग कैरेक्टर। ये कोई लिविंग कैरेक्टर नहीं होती। लेकिन वायरस जो है, वायरस कब कहेंगे? जब वो सेल के अंदर घुस जाएगा। बेटे ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब वायरस के बाद में आता है, वायरस के ग्रुप को बोलते हैं वायरॉइडी। उसमें सारे के सारे वायरस ही आते हैं। ठीक है, वायरस के बाद में आता है वायरॉइड्स। क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स। वायरॉइड के अंदर ये नेकेड आरएनए होते हैं, नेकेड आरएनए होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। ये नेकेड आरएनए है, पहली बात। वायरॉइड क्या है? नेकेड आरएनए, और ये डिजीज कॉज करते हैं। बेटे याद रहेगा। दूसरा आते हैं, तीसरा नंबर पे और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, छोटे साइज के होते हैं, लेकिन ये बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन जो है, प्रियॉन प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, क्लियर? डिजीज कॉजिंग और पैथोजेनिक प्रोटीन पार्टिकल इज कॉल्ड प्रियॉन्स। डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक प्रोटीन पार्टिकल आर कॉल्ड प्रियॉन्स। समझ में आया बेटे? हेलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? बेटे आया कि नहीं है? आया? चलो, हाँ बेटा। तो यहां तक ये क्या है? ये आपका वायरस। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।